बात रही दीनियात की, आपने जो बात करी, तो सबसे बड़ा जो एक अलमिया है, अभी तो हमने इस इशू को जो है चैलेंज करना है और हम हाई कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे इस इशू को कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, केपीके केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो हमें तफसीलात फराहम करे कि जो हमारी शिया दीनियात आईनी तौर पर मंजूर हुई है, उसने तुलबाओं को पढ़ने के लिए कितनी क्वांटिटी के अंदर पब्लिश कराई वो शिया दीनियात। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उन दीनियात को पब्लिश ही नहीं कर रहा है। जब आप पब्लिश नहीं करेंगे तो शिया स्टूडेंट जो है उस दीनियात को पढ़ेगा किस तरीके से? जब वो पढ़ेगा नहीं तो इम्तिहान किस तरीके से वो देगा? तो मजबूरन उसे जानबूझकर जो है वो सुन्नी दीनियात पढ़ाई जाती है ताकि वो नई नस्ल जो है अपने अकीदे को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ भूलना शुरू हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त। और दूसरी बात ये कि जो शिया स्टूडेंट है वो शिया पेपर देते हुए हिचकिचाहट का शिकार इस वजह से भी है कि सुन्नी उलमा इकराम 33 से या नंबर सुन्नी देते हैं, टीचर, 33 सुन्नी नंबर। प्रोफेसर से जो है वो जो है उसे चेक कराया जाता है। अब एक शिया दीनियात का जो पेपर एक शिया स्टूडेंट दे रहा है, अगर किसी सुन्नी प्रोफेसर से, लेक्चरार से जब आप उसे चेक कराएंगे, टीचर से कराएंगे, और वो मुतासिब अगर होगा या कोई तकफीरी अगर होगा या शिया मुतासिब होगा, वो 100 में से 33 मार्क्स देता है, उसका टोटल स्कोर बोर्ड नीचे आ जाता है इस वजह से। तो स्टूडेंट जो है वो शिया स्टूडेंट खौफजदा हैं, डर और खौफ का शिकार है, इस वजह से वो दीनियात पढ़ते हुए भी डर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उस पर जुल्म ये कि ये जितने भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये पब्लिश नहीं करा रहा है जानबूझ के ताकि हमारे लोग पढ़े नहीं। तो हमारी जब दीनियात मौजूद है उसके अंदर हमारा अकीदा मौजूद है कि अलैहिस्सलाम कहना है या रजी अल्लाह ताला अन्हो कहना है, खिलाफत राशिदा को मानना है या फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानना है या इमामत को मानना है, तो हम तो किसी पैरेलल निजाम को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके लिए तो हमारे पास आईनी तौर के ऊपर हमारे पास एक रास्ता मौजूद है। आप बिल्कुल, पे हम अगर किसी जद्दोजहद किस्म कर का चुके कानून हैं लाना मुफ्ती पड़ता है जाफर साहब के तो दौर हम पर में। आप नहीं ला सकते। आप अपने फिरके के ऊपर जो है कवानीन लागू करें, हमारे फिरके के ऊपर कवानीन लागू नहीं कर सकते। मुफ्ती जाफर साहब ने जो है इसको मंजूर करा हुआ है, हमारे कवानीन आईनी तौर के ऊपर मौजूद है कि हमें अलैहिस्सलाम कहना है, ये नहीं कहना। हमारी दीनियात पढ़ लें आप, ठीक है, उसके अंदर मौजूद है जो आईनी ठीक तौर है, के ऊपर मंजूर हुई है बिल्कुल हमारी। ठीक, आपने कानून बिल्कुल लाना ठीक, है अपने फिरके के लिए लाए, हमारे फिरके के लिए आप नहीं ला सकते कानून। ठीक है। बहैसियत रियासत हमारी पॉलिसी वाज़ेह क्यों नहीं है? हाँ, देखिए, मैं अगर यूं कहूँ कि बहैसियत रियासत हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है और उसी का हम शिकार है। हम उसको समझना नहीं चाह रहे। हमें समझना चाहिए कि यहाँ एक खास तरह के तासुब की फिजा है। ज़िया लीगेसी मौजूद है, सऊदी ब्लॉक में होने के असरात मौजूद हैं और हमारी ओवरऑल पॉलिसी का टिल्ट उधर है। हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी इंटरेस्ट जो है वो यूरोप और अमेरिका और गल्फ के अंदर है और उनका जो फ्यूचर है, उनके बिजनेस है, उनके इंटरेस्ट हैं, उनके जो अगली औलादे हैं उनके जो भी इंटरेस्ट हैं वो उनके अंदर है। लिहाजा उनकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट है वो बड़ा वाज़ेह है, लिहाजा ये विजिबल है। उसके मुकाबले में हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें सन ऑफ द साइल्स को यहाँ पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए से इस फिजा को चेंज करना पड़ेगा। हमें अपना रोल प्ले करना तो हमारा एक लंबी जदोजहद हमारा रोल क्या रोल होगा? हमारा क्या रोल होगा? हम उनकी गिरफ्त के अंदर हैं। देखिए, मैं अर्ज करूं जैसा कि शहीद और फिर उसके बाद जो है वो मुफ्ती जाफर साहब पहले और फिर उसके बाद शहीद और फिर उसके बाद भी बहरहाल चीजें कंटिन्यू रही और हकूक के हवाले से हमने आवाज बुलंद की, शिया इस्लामियात का इजरा हुआ। अब मैं पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट करता हूँ, महदूद चंद इलाकों के 98% पाकिस्तान के अंदर अब इस्लामियात प्रिंट नहीं होती है और शिया इस्लामियात मफकूद है। 60-70% शिया इलाकों के अंदर भी, शिया पॉपुलेशन वाले इलाकों में भी शिया इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती, ना ही वो मिलती है। पढ़ाने के लिए टीचर्स उनके अवेलेबल होते हैं। एक प्रॉब्लम, जब हम उसको मेंटेन नहीं कर सके, वो अचीवमेंट जो है वो उस जगह बाकी नहीं रह पाई। राशिद रिजवी साहब कह रहे हैं, राशिद रिजवी साहब कह रहे हैं कि वो इस इशू को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। बहैसियत मिल्लत हमारी क्या पॉलिसी है? हम एक पेज के ऊपर आकर इसके ऊपर मकामत दिखाएंगे। नहीं, ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है और बिल्कुल उनकी सपोर्ट की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है, चूंकि मुझे याद है कि जब एक वक्त पे मैं उस वक्त एक स्टूडेंट लीडर था, तो हम जाते थे और कबास स्कूल्स के अंदर हमने इसी कानूनी
बुनियाद का सहारा लेकर दोबारा अहया करवाया, लेकिन उसके बाद से वो किताबें मिलना ही मफकूद हो गई और ओवरऑल एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एफर्ट मौजूद नहीं थी और हम समझ रहे थे कि ये एक फिरका वाराना एफर्ट है। हमसे मेरी मुराद बाज ऐसे ऐसे लीडरशिप जो मसलन अमूमी तौर पे खुद को अहले तशय्युह के साथ एसोसिएट करती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहते थे ये एक फिरका वारियत बन रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपकी शनाख्त थी, आपको इसके साथ खड़े होने चाहिए था, ये किसी के मुकाबले में नहीं थी। हम अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन को हराम समझते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से उनके मुकद्दसात की तौहीन के कायल नहीं हैं, हम अपने मुकद्दसात की तौहीन के भी कायल नहीं हैं, किसी को इजाजत नहीं देंगे। जिस तरीके से हमें उनके लिए ये हक समझते हैं कि उनको उनकी फिका के मुताबिक चीजें पढ़ाई जाए, ये हक हमें भी है कि हमें अपनी फिका के मुताबिक चीजें पढ़ाई जाए। लिहाजा अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि इस वक्त हत्ता पेपर नहीं आता है, जो मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब, सिंध, मुझे नहीं पता शायद किसी जगह पर हो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं अक्सरियत जगहों पे जाता हूँ, बहुत कम रेयर जगह होंगी। अच्छा, यहाँ इस वक्त बाकायदा उसका पेपर नहीं आता। बहुत अच्छी बात, बहुत तो ये चीजें छोटी नहीं है, बड़ी। देखें चीजों ने बात चीजों की बुनियाद रखी। देखें, वो ऑफेंसिव पोजीशन में आते हैं, तमाम चीजों कानून को मसलते हैं, पैरों तले रौंदते हैं और बिल लेकर आते हैं जिसका ना कोई कानूनी जवाज है, ना शरई जवाज है, ना इखलाकी जवाज है, और उसके साथ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाते हैं। बैरूनी सपोर्ट है, पीछे ना जाने मामला क्या है। मगर क्या हम अगर इस दीनियात के मसले को लेकर हाई कोर्ट में जाते हैं और तमाम दीनी जमातें इसके ऊपर शामिल होती हैं, तो क्या ये बिल के मुकाबले में एक मजबूत जवाब नहीं होगा कि दुश्मन को जो है वो वापस उल्टे पैरों पीछे ढकेलने में कामयाबी नहीं होगी हमें? मैं अर्ज करता हूँ, बिल एक अलग चीज है, उसको अलग से हमें नल एंड वॉइड कराने की एफर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो अलग हो रहा है, वो तो अलग हो रहा है। मैं हमले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इशारत की है, उसके मुकाबले पे हमारी एक मिली पॉलिसी सामने आनी चाहिए। हमें अपने हुकूक का दिफा करना चाहिए, ना कि वो उस लेवल पे जाकर बात करें। हमारी अपनी शिनाख्त अगर और मजबूत हो जाए तो क्या उनको मायूसी ना होगी? मेरा सवाल यह है। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि ये दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बिल वाले मसले पे तकरीबन जितनी मेन एंटिटीज हैं वो सारी इकट्ठी बैठी हैं। इस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है, और उसके लिए एफर्ट्स हो रही है कि हम किसी सूरत जो है वो बिल को कबूल ही नहीं करते हैं, बिल को हम आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। और अलबत्ता ये है कि प्रोसेस में बात चीजें हैं जिसको हमने रखा हुआ है ऑल्टरनेटिव बिल्स भी। अगर वो ऑल्टरनेटिव बिल ये नहीं, एडिटेड की बात नहीं कर रहा हूं, तरबीब बिल्कुल सही की बात नहीं कर रहा हूं, हम तरमीम के भी कायल नहीं है। अगर तो हमें करना पेगी और वो इसी पैटर्न पर होगा कि ठीक है, ये शेर है जो के लिए आप उनके दायरे में नहीं आएंगे, वो आपके दायरे में नहीं आएंगे। आप उनका रिगार्ड रखेंगे, वो आपका रिगार्ड रखेंगे। आप उनकी इंसल्ट के कायल नहीं है, वो आपकी इंसल्ट के कायल नहीं है। आप अपने फे के मुताबिक जो है वो चीजों को लिखेंगे, बयान करेंगे, वो अपने फे के मुताबिक चीजों को लिखेंगे और बयान करेंगे। और ये वो काम है जो पाकिस्तान में मुमकिन है, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, पाकिस्तान की मूवमेंट मुश्तरका है, पाकिस्तान की आजादी मुश्तरका है, पाकिस्तान का लीडर मकतब अहले बैत से है, बानी मकतब अहले बैत से है। पाकिस्तान आज तक यहाँ तक पहुंचे, यहाँ शिया सुन्नी मसला नहीं है। यहाँ कौन है जो आके ये पावर करा रहा है कि हम दोनों अपने अपने अकायद को रखते हुए, मेंटेन करते हुए, उन पे अमल करते हुए हम जो है वो इस खिते में एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? कौन है जो हमें ये पावर करा रहा है कि ये नहीं हो सकता? लिहाजा उसके मुकाबले में खड़े होना है और हमें उसी यूनिटी को बरकरार रखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी शनाख्त जो है उसको मेंटेन रखना है। हमारी शनाख्त मकतब अहले बैत की है, हम नज़रिया इमामत के कायल हैं, हम अपने बच्चों को यही पढ़ाना चाहते हैं और हम अपने इबादत के अंदर भी इसी को बयान करना चाहते हैं, उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। एक सवाल राशिद साहब से भी करूंगा